झालावाड़ स्कूल हादसे पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारी निलंबित किए गए। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में पीपलोदी के स्कूल में हुआ था हादसा। दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल ने कार्रवाई की है। झालावाड़ की प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नरसों मीणा सहित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनवसर प्रभुलाल कारपेंटर, समग्र शिक्षा के सहायक अभियंता झालावाड़ और तत्कालीन प्रारंभिक पंचायत शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा निलंबित किए गए। वही मनोहर थाना के कनिष्ठ अभियंता जो संविदा पर कार्यरत हैं, उनकी संविदा समाप्त करने के आदेश भी जारी किए गए। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका मीना शर्मा, प्रबोधक बद्रीलाल लोधा, शिक्षक कन्हैयालाल सुमन, रामविलास लववंशी और जावेद अहमद को घटना वाले दिन निलंबित किया गया था। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बेहद अहम मामला जहां झालावाड़ स्कूल हादसे पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डिंपल, बेहद अहम मामला था, जिस तरह से उस वक्त भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब ये जो एक्शन लिया गया है उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल श्वेता, झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने एक्शन भी लिया और उसी वक्त जब हादसा हुआ था तब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और स्कूल शासन सचिव कृष्ण कुणाल मौके पर भी पहुंचे थे और 5 अधिकारियों को निलंबित किया था उसी वक्त ही। लेकिन उसके बाद जब शिक्षा के लिहाज से प्रदेश भर का एनालिसिस किया गया स्कूलों का और कौन कौन से स्कूल ऐसे हैं जो बदहाल स्थिति में, और देखिए करीब 2000 के लगभग ऐसे स्कूल हैं जो बेहद जर्जर अवस्था में है, जहां पर किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, ये शिक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद शिक्षा विभाग का एक और आंकड़ा सामने आया जिसमें 7500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें भी काम होना आवश्यक है। स्कूलों के कुछ एक पार्ट में जो स्थिति है वो सही है और कुछ एक पार्ट है जो बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसे में उसको लेकर ऑर्डर निकाले गए, जो जर्जर भवन है वहां पर बच्चों को ना बैठाया जाए। साथ ही जो कंटेनर है, कंटेनर लगाकर, क्योंकि देखिए कई स्कूल ऐसे भी है जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, लेकिन बच्चों का नया सत्र शुरू हो गया है, करीब 1 महीना ऊपर हो गया है, तो ऐसे में बच्चे पढ़ाई कहाँ करेंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो वैकल्पिक अवस्था के तौर पर कंटेनर लगाए जाए और वहां पर बच्चों की पढ़ाई की जाए, क्योंकि न स्कूलों में बाहर कहीं पढ़ाई की जा सकती है क्योंकि मानसून का मौसम है, और जहां पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, ऐसे क्षेत्रों में जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया कि वहां पर छुट्टी घोषित कर दी जाए ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो और ऐसे भवनों में ना पढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए लगातार एक्शन लेते हुए जो इस मामले में तमाम जो अधिकारी थे और कर्मचारी थे लिप्त थे उनको निलंबित किया गया है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि आगे भी चाहे प्रदेश के निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से किसी भी स्कूल को, स्कूल संचालक को या किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो प्रदेश के निजी स्कूल है उनका भी सर्वे किया जाएगा और वहां पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा की जांच की जाएगी, तभी बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डिंपल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये स्कूल हादसा हुआ, 7 बच्चों की जान गई थी और लगातार इस पर कार्रवाई भी की जा रही है और बड़े सवाल और बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से यही कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो और इसी के लिहाज से गंभीरता से इस मामले को लेकर एक्शन भी लिया जा रहा है।